नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं। आज का विषय है संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए हमें किस किस टॉपिक की ज़रूरत होती है। तो चले वीडियो शुरू की जाए, देर किस बात की। यहाँ देखेंगे संस्कृत अनुवाद के लिए निम्न टॉपिक पढ़ना अनिवार्य है। यह टॉपिक अगर आप सीख लेते हैं तो संस्कृत अनुवाद एक दिन में आप बनाना सीख लेंगे। पहला नंबर है कि एक नंबर में आपको सीखना होगा वचन। वचन के विषय में जानकारी होनी है आपको। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के हैं और वचन जो कितने प्रकार के हैं, तो वचन 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन के पूरे टॉपिक को आपको देखना होगा। दूसरा होता है वचन के बाद में लिंग। अनुवाद के लिए लिंग की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। लिंग अगर जानकार हो गए, आप लिंग के विषय में जानकार हो गए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इसको हम पुल्लिंग कहते हैं संस्कृत में, तो अनुवाद बना सकते हैं। और तीसरी टॉपिक होगी यहाँ पुरुष। यहाँ पुरुष के विषय में भी आपको जानकारी करनी होगी। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष। और तब चौथा है कारक एवं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह एवं विभक्ति। कारक चिन्ह एवं विभक्ति। कारक आप देखते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, यह कारक है। और उसके चिन्ह जो है उसको विभक्ति कहते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, यह जो है सो यह कारक के विभक्ति, कारक चिन्ह एवं विभक्ति की जानकारी कर लेनी होगी। तब आ गया यहाँ यह 5वां नंबर में आप चलेंगे धातु एवं धातु प्रत्यय। धातु एवं धातु प्रत्यय। धातु एवं धातु प्रत्यय आपको जानकारी अगर हो गई तो आप अनुवाद बनाने में आप आगे हो जाएंगे। यह धातु में आप देखे हैं कि धातु एवं धातु प्रत्यय, धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, और प्रत्यय कहते हैं जिस धातु के, जिस क्रिया के मूल रूप में प्रत्यय लगाते हैं तो वह धातु प्रत्यय बन जाता है। धातु रूप अगर देखेंगे तो लट लकार में ती धातु प्रत्यय है। लट लकार में ती, तह, अंति, सी, थह, थह, आमी, आवा, आम। इसी प्रकार से 5 लकार में देखना होता है और 5 लकार में देखना होता है। धातु होता है गम, गम मीन्स जाना, पठ, पठ मीन्स पढ़ना। तो यह धातु के विषय में और धातु प्रत्यय के विषय में आपकी जानकारी अगर हो गई तो फिर अगला देखेंगे 6 में धातु में धातु प्रत्यय। तब देखेंगे यहाँ सर्वनाम। सर्वनाम में खासकर यहाँ 3 तो जरूर देखना होगा, अस्मद, युष्मद और फिर तद। यह जब आप धातु प्रत्यय अस्मद, युष्मद, तद अगर आप देख लिए तो आपको यह आसानी से बन जाएगा। अब 7वां में है, आप देखेंगे सर्वनाम। तो अब जैसे अस्मद का रूप चलना है तो अहम, अवाम, बयाम, माम, अवाम, अस्मान, यह चलेंगे। और 7वां में होता है शब्द रूप। शब्द रूप में बालक, बालक शब्द, फल शब्द, लता शब्द, ये 3 कम से कम होना जरूरी है। तीनों शब्द रूप अगर आप जानकारी, तीनों शब्द रूप की जानकारी हो गई तो आप यहाँ पर अनुवाद बना सकते हैं। और यहाँ तीनों शब्द रूप हो गया, बालक, फल, लता। यहाँ सर्वनाम हो गया। अब आपको धातु, अब चलेंगे एक
लकार, यानी लकार, अगर लकार पहले देख लें तो और अच्छा है, लकार जिसको कहते हैं काल, ये सब हो गया। तो लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग 5 लकार में से यह जानकारी अगर हो गई। यहाँ 5वां 8वां उधर नहीं पता चल रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए 8वां में है लकार। लकार में हो गया काल जिसको कहते हैं। तो चले यह आप देखें, यह 8 चीज़ आपको जानकारी हो गई। 8 टॉपिक अगर संस्कृत में जानकारी हो गई तो आपको अनुवाद बनाने के लिए मात्र 1 दिन की ज़रूरत है। 1 दिन में अनुवाद बनाना सीख लीजिएगा। यहाँ पर पहला हो गया वचन, वचन के विषय में जानकारी कर लीजिए। तो आप एक एक करके वचन हमने बताया है उस पर देख लीजिए, या आप जहाँ से हो, या फिर हम बता रहे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक एक करके बता देंगे। यह लिंग है, उसके बाद में पुरुष है, और तब कारक चिन्ह एवं विभक्ति याद कर लीजिए, और धातु एवं धातु प्रत्यय याद कर लीजिए, और सर्वनाम अस्मद स्मद और तद याद कर लीजिए, और तब शब्द रूप में बालक फल और लता याद कर लीजिए। बालक फल और लता जब याद हो गया, जानकारी हो गया, तो लकार में लकार याद कर लीजिए। बस यह आपका अनुवाद कंप्लीट। यहाँ अनुवाद कंप्लीट करने के लिए ये सिर्फ इतना ही चाहिए, और यह आ गया तो आप आसानी से अनुवाद बना सकते हैं। अब अनुवाद बना सकते हैं, इसके झलक मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। संस्कृत में अनुवाद के लिए निम्न टॉपिक के या पढ़ना जरूरी है, आप ये देख लीजिए। तो अब एक एक करके आपको बताएंगे, और पहले हम वचन के विषय में बता रहा हूँ, वह वचन देख लीजिए। चलिए, संस्कृत में वचन 3 है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, जिससे एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो। यथा संस्कृत में हम बोलते हैं जैसे को यथा। आप यथा मतलब जैसे, या उदाहरण में यहाँ पर यथा दे दीजिए। एक व्यक्ति का वह जैसे बालकः मतलब एक लड़का, बालिका मीन्स एक लड़की। इसी तरह से फलम फले फलानी, फलम एक फल। यह रूप अगर देखेंगे तो एक वचन हो गया। अब द्विवचन देख लीजिए। द्विवचन में दूसरा नंबर में चले हैं द्विवचन। जिससे 2 व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो।
यथा में दीजिए बालकौ। बालकः बालकौ होता है द्विवचन, दो लड़के। फले दो फल, और बालकौ में दो लड़के, दो लड़के। अब यहाँ हो गया द्विवचन। अब तीसरा हो गया बहुवचन, जिसे दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। स्थान का बोध हो। यथा बालकः लड़के, फलानी फलानी, यहाँ देख लीजिए फलानी, यहाँ देख लीजिए फलानी, यानी बहुत से फल। बहुत से फल। तो इस तरह से आप फल शब्द का रूप देखें। अब यहाँ वचन हो गया। वचन के बाद आप लिंग देख लें। वचन आप चले लिंग। दूसरे संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। लिंग तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर 1 में दीजिए पुल्लिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो। जिससे पुरुष जाति का बोध हो। यथा बालकः, यथा बालकः भ्राता मोहनः, जिससे स्त्री जाति का बोध हो। यथा सीता बालिका वालिका माता। अब हो गया तीसरा क्वलिंग। क्वलिलिंग, क्वलिलिंग यहाँ पर ग भी दे सकते हैं, यहाँ लेकिन अंग दीजिए तो अच्छा है। तो क्वलिंग यानी इसको कह सकते हैं नपुंसक लिंग भी। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग या ऐसे कर दीजिए, जिससे छोटे छोटे जीव छोटे छोटे जीव या निर्जीव का बोध हो।
का बोध हो। यथा छोटे छोटे जीव या निर्जीव का बोध हो। यथा खगः पक्षी होता है, उस तरह से पुस्तकम पुस्तकम। उसके बाद आप दे सकते हैं छोटा छोटा जीव में कुकुरः, मर्जारः, कुकुरः, मर्जारः आदि दे देंगे। तो यह लिंग जो हो गया, यहाँ पे 3 प्रकार के लिंग हो गया। पहले वचन जान गए, अब लिंग जान गए। तो इस तरह से हमने यह बताया इस वीडियो में वचन, लिंग और अनुवाद बनाने के लिए और कौन कौन से ज़रूरत है। इसमें 8 टॉपिक में 2 टॉपिक मैंने बता दिया और चीज़ को मैं बता दिया। 8 टॉपिक और दोनों चीज़ को बता दिया है। अब अगले दिन में मैं अगले वीडियो में बाकी जो 6 टॉपिक है उस टॉपिक को बताते हुए फिर अनुवाद के लिए बताएंगे। तो यहाँ पर बच्चों, यह मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया अनुवाद का जो नियम, अनुवाद बनाने के लिए तौर तरीके, वह आपको समझ में आ गया होगा। और यदि यह वीडियो में बताए गए जो विषय है वह समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भूलेंगे नहीं।